नमस्कार किसान भाइयों, एग्री बॉय इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपको मल्चिंग से संबंधित पूरी जानकारी देंगे। मल्चिंग है क्या, मल्चिंग किससे करते हैं, मल्चिंग के क्या लाभ है, मल्चिंग कब की जाती है, मल्चिंग कहाँ करना चाहिए, इन जितनी भी छोटी छोटी जानकारियाँ इन सबको आपको इस पूरी वीडियो में मिलेगा। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें मल्चिंग मीन्स कवरिंग ऑफ सॉइल। आप जब भी कोई फसल लगाएं उसके आसपास की जो सॉइल है उसको ढक दें। किसके लिए? आप वीड कंट्रोल करने के लिए, मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए, सॉइल बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। इन जितनी भी छोटी छोटी ये बारीकियां हैं जिससे आपको यील्ड लॉस होता है, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। और आजकल ये सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी मानी जाती है कि आपके घर में जो भी जैसे आपका एक्स्ट्रा जैसे लीव्स हैं, पत्ते हैं, पुआल है, आपकी खाद है, इन सब को यूज करके भी आप अच्छे से मल्चिंग कर सकते हैं। आइए किसान भाइयों, आपको हम मल्चिंग से संबंधित जितने फायदे हैं वो सब हम आपको यहाँ पे आज हम बताते हैं। सबसे पहला फायदा है मॉइस्चर लॉस को कंजर्व करना। मीन्स अगर आप घर में इसको उपयोग करेंगे तो एवेपोरेशन मतलब खुली सतहों से जो पानी ऊपर उड़ जाता है वह ना उड़ेगा और उसका यूज केवल क्रॉप करेगी। वहीं दूसरी बात, इसमें इनफिल्ट्रेशन रेट मतलब पानी को धारण करने की क्षमता जमीन की बढ़ जाएगी। फिर वहीं अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे फायदे पे, तो वीड कंट्रोल आता है। वीड कंट्रोल मतलब खरपतवार, आपके जो चारे हैं, घास है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यह क्रॉप लगी, इसके आसपास कोई भी वीड्स नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर आप इसको घर में उपयोग करेंगे तो आपके आसपास का जो न्यूट्रिएंट लॉस है, जैसे खरपतवार जो उसके न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो यहाँ पर वह नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको सीधा यह समझाना चाहते हैं कि आप घर में जितना भी हो सके मल्चिंग से संबंधित ही क्रॉप का उपयोग करें। हर क्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा मल्चिंग किया जाए और ज़्यादातर ये मल्चिंग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जैसे सब्जियों में, फलों में, फूलों में, इनमें की जाती है, ना कि राइस में, व्हीट में, अरहर में, इन सब में नहीं की जाती है। फिर वहीं अगर हम बात करें तीसरे नंबर के फायदे की, तो सॉइल का टेम्परेचर, एक सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सॉइल में तो वह आपका फ्लक्चुएट नहीं होगा कि अगर बारिश हुई अचानक से तो है ये नहीं कि 15 डिग्री चला जाएगा, 1 से 2 डिग्री का अंतर आएगा, जिससे आपका वहाँ पे नेमेटोड की ग्रोथ या फंगल की ग्रोथ ये सब नहीं होगा। तीसरे नंबर पे बात करें अगर हम, तो सॉइल बॉर्न डिजीज, जितनी भी सॉइल बॉर्न डिजीज है सॉइल संबंधित, वो यहाँ पे नहीं पनप पाती, उनका यहाँ पे विकास नहीं होता है, उनके स्पोर्स नहीं बन पाते, जिसके कारण आपके जो कैबेज है जैसे यहाँ पे मेरे पास, तो इनमें डिजीज लगने के चांसेस कम है। फिर वहीं अगर हम बात करें चौथे नंबर के फायदे की, तो इंसेक्ट, जो मैच्योर इंसेक्ट होते हैं वो अपने अंडे हमेशा घास पर देते हैं। जब यहाँ खरपतवार ही नहीं उगेगा तो वह अपने अंडे कहाँ देंगे, एग लेइंग ही कहाँ करेंगे। और हमेशा मतलब मेजरली 70 to 80% इंसेक्ट अटैक कम हो जाता है जब आप मल्चिंग का उपयोग करते हैं। फिर वहीं अगर बात करें पांचवें नंबर फायदे की, तो सॉइल में एक फेवरेबल कंडीशन बनी रहे। किसकी? अर्थवार्म। अगर आपके केचुए हैं तो उनको एक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो उनकी विकास ज़्यादा होगी, जिससे आपकी सॉइल की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। वहीं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको भी एक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो उनकी भी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी से होगी। फिर वहीं अगर हम बात करें कि इसमें आप हर्बिसाइड का इफेक्ट आपकी सॉइल पर नहीं होगा। कैसे? अगर आपका वीड ही नहीं उगेगा तो आप इसको हर्बिसाइड ही नहीं डालेंगे, आप इसमें इंसेक्टिसाइड ही नहीं डालेंगे, तो आपके हेल्थ के लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आप यहाँ पर आप भी जितने भी मैंने आपको फायदे बताए, इन फायदों के बारे में आप जानकर अगर आप घर में मल्चिंग उपयोग नहीं कर रहे तो आपको इस वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं। तो कृपया आप जितनी भी घर में सब्जियां लगाएं या फल फूल लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मल्चिंग में क्या यूज करना है, जैसे पत्ते हैं, पत्तों को खुली सतहों पर ढक दीजिए। पुआल है, जैसे धान का पुआल होता है उसको ढक दीजिए, ठीक है। आपकी खाद है, खाद को खुली सतहों पर ढक दीजिए, मतलब 3 से 5 इंच तक आप सॉइल को कवर कर दीजिए, जिससे आपका वहां पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और डायरेक्ट उस पर मॉइस्चर ना पड़े। इससे क्या होगा, आपके वीड्स भी नहीं उगेंगे, आपकी डिजीज भी नहीं होगी, इंसेक्ट भी नहीं होंगे। किसान भाइयों, मल्चिंग से संबंधित कुछ हानिकारक प्रभाव है वो हम आपको बताएंगे। जैसे अगर हम बात करें मल्चिंग पेपर की, ये मल्चिंग सीट है जो, इसको अगर हम बिछाते हैं जमीन में, फिर इसको जब ये क्रॉप खत्म हो जाएगी, हार्वेस्ट हो जाएगी, उसके बाद जब इस मल्चिंग पेपर को निकालेंगे तो मल्चिंग पेपर क्या होती है, फटने लगती है। फटने से क्या होता है, इसके कुछ टुकड़े जमीन में रह जाते हैं और फिर जब रूट ग्रोथ अगली क्रॉप करेंगे तो उसके रेसिड्यू जो वो बची है ना, वो आपकी रूट ग्रोथ में प्रॉब्लम करती है। पहला हानि। दूसरा हानि इसमें क्या होता है, इसमें लेबर इंटेंसिव, मतलब लेबर जो लगेंगे इसमें थोड़े से, जब इसको लगाने के लिए तो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि गांव के घर के लेबर ऐसे नहीं लगा सकते, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम रहती है
प्लास्टिक सीट वाली में। आप बाकी जो पुआल वाली है इसको आप घर में आसानी से अपने से खुद कर सकते हैं। फिर वही तीसरे नंबर पे बात करें अगर हम, तो ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। जब इसके रेसिड्यू बचे रहेंगे तो इस इन्वायरमेंट पे पॉल्यूशन करेगा। फिर वहीं अगर हम बात करें तो ये कार्बन की अगर संख्या ज़्यादा रहेगी, जैसे आप पुआल उपयोग किए इसमें तो उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जब वह डिकम्पोज होगा, वह सड़ेगा, तो आपकी जो क्रॉप है उसमें नाइट्रोजन इमोबिलाइजेशन की समस्या होगी। कैसे? अगर हम बात करें कार्बन में जब सड़ेगा तो उसमें जो माइक्रोब्स रहेंगे उनको डिकम्पोज करने के लिए उनको नाइट्रोजन की मात्रा पड़ेगी, तो जो आपकी क्रॉप के लिए जो नाइट्रोजन अवेलेबल है सॉइल में वह आपके माइक्रोब्स यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्रॉप के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध है उसकी कमी हो जाएगी। फिर वहीं अगर हम बात करें ये कॉस्टली पड़ती है अन्य विधियों की अपेक्षा। जैसे अगर हम पुआल की बात करें, इनकी बात करें तो ये आपके लिए घर के लिए सही है, पर अगर कमर्शियल लेवल पे जा रहे हैं, आप लंबे लेवल पे इसका उपयोग कर रहे हैं तो आपको ये थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। फिर अगर हम बात करें कि तो इसमें टॉप ड्रेसिंग, जैसे आप अगर यूरिया डालना चाहते हैं तो आप ऐसे छींट के नहीं डाल सकते, तो टॉप ड्रेसिंग वाले फर्टिलाइजर को अप्लाई करने की समस्या इसमें बनी रहती है। फिर वहीं अगर हम एक और समस्या की बात करें तो आप जैसे ऑर्गेनिक मल्च, जैसे आपका ये जो फार्म यार्ड मैन्योर है, जैसे गोबर की खाद है या पुआल वगैरह है, इनको जब लाएंगे तो इससे क्या होता है, इनमें क्या होता है, इंसेक्ट और पेस्ट की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, फंगल ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि जब सड़ेंगे तो इनमें फंगल ग्रोथ ज़्यादा होगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्रॉप है उसमें डिजीज लगने का खतरा बना रहता है। तो ये छोटी छोटी कुछ समस्याएं हैं जो मल्चिंग से संबंधित हैं। इनको आप साइड में अगर नज़रअंदाज करें तो इसके बेनिफिट ज़्यादा है और हानिकारक प्रभाव कम है। अब ये कितने प्रकार की होती है ये हम आपको बताएंगे। आप कौन कौन से चीजों का उपयोग कर सकते हैं मल्चिंग में। मेनली दो प्रकार के मल्चेस होते हैं, एक लाइव मल्चेस, एक डेड मल्चेस। लाइव में कौन सा आता है, जैसे आपके आम लगे, अमरूद लगे, अनार लगे, बड़ी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, हाइट जिनकी ज्यादा है वो लगे, उनके बीच में जो गैप होता है वहां आप मूंग, उड़द, जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप है आप उनको लगाकर क्या कर सकते हैं कि आप सॉइल का जो एवोपोरेशन है, सॉइल का लॉस है या टेम्परेचर सीधा जमीन पे, इनको आप बचा सकते हैं। फिर वहीं अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें डेड मल्चेस में, उसमें आते हैं इनऑर्गेनिक मल्चेस और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आता है आपका सॉडस्ट है, जैसे भूसा है, पुआल है, FYM है, इनको आप यूज कर सकते हैं। पर इनमें एक सावधानी रखनी है, जैसे पुआल वगैरह इसमें 35 से 40 दिन बाद ये सड़ने लगते हैं, तो आप मेनली जो ग्रोथ होती है वीड की 35 से 40 दिन तक में ही रहती है, तो आप 35-40 दिन बाद उस पुआल को हटा भी सकते हैं क्योंकि उसमें डिजीज और पेस्ट की ग्रोथ ना हो। फिर वहीं अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक मल्चेस में, तो उसमें पॉलीथीन सीट आती है, जिसमें ब्लैक पॉलीथीन आती है जो कि आपके मानसून सीजन के लिए यूज की जाती है, व्हाइट पॉलीथीन कलर की आती है जो कि आपकी समर सीजन के लिए यूज की जाती है, एक थिन में आती है, मोटी होती है, वो आपके हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए, जैसे आम है, ये आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, इनमें यूज की जाती है। तो किसान भाइयों, हम आपको यही सलाह देंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्चेस का उपयोग करके आप पानी के जो लॉस है, न्यूट्रिएंट का लॉस है, इंसेक्ट, डिजीज, पेस्ट, वीड, इन सब के लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब के हानिकारक प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए जितना हो सके, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे किसान भाइयों को इस मल्चिंग के बारे में पता चले। ये मल्चिंग ज़्यादातर बड़े जो फार्म होते हैं वहाँ की जाती है, छोटे किसान नहीं कर पाते, इसलिए उनको फायदा नहीं मिल पाता। तो आप छोटे किसान भी इसको आसानी से पुआल ढक के सब करके कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, धन्यवाद हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही एग्री बाय इंडिया फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।